फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जयपुर महाखेल का आज फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने खेल को देखा, साथ ही ताली बजाकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में खेल प्रतिस्पर्धाओं और महाकुंभों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो कुछ हासिल करके लौटता है। आज संत रविदास की 646वीं पावन जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। श्रीगंगानगर में आर्मी के हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग गैस खत्म होने की वजह से हुई। सूचना पर सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की। ये घटना गांव मन्नीवाली में 41 पीटीपी के पास बताई जा रही है। बीकानेर में 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुछ ड्रग्स और 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त की गई है। तीनों ईरान के नागरिक हैं, करीब 6 महीने से देश में रह रहे थे। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चे गिर गए, जिसमें से एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। नहर में पानी के पीने के वक्त हादसा हुआ। मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर आयकर छापेमारी में काली कमाई का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ साथ अब बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीमें भी छापों में शामिल हो गई हैं। बिल्डर समूह पर आयकर छापे में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को दबोच लिया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग की जन घोषणाओं और बजट घोषणाओं की अगर बात की जाए तो इस मामले में विभाग की हालत काफी खराब है। विभाग की ओर से कुल बजट की घोषणाएं 190 की गई थी। इनमें से 82 घोषणाएं हैं जिन पर काम पूरा हो पाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक अक्टूबर महीने में हैदराबाद में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। दौसा में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि धनावड़ में पीएम की सभा का आयोजन होगा। इससे पहले नांगल प्यारीवास में सभा होने की बात सामने आई थी। धनावड़ में सभा स्थल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नांगल प्यारीवास से सभा स्थानांतरित होने के पीछे कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले कलेक्टर और एसपी भी धनावड़ का दौरा कर चुके हैं। नागौर में 8वीं पास प्रेमी ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या की। शव के अवशेष बरामद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीकर जिले के रिंगस थाना पुलिस ने इलाके से मवेशियों से भरी पिकअप लूटने की वारदात का एक ही दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड के लवबर्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। कियारा और सिद्धार्थ 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में शादी रचाएंगे। दोनों की ग्रैंड वेडिंग परिवार और करीबी दोस्तों के इंटीमेट तरीके से होगी। शादी को लेकर सूर्यगढ़ पैलेस को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव चकसूनेवाला और बुधरवाली में विधायक एडवोकेट जगदीश जागीर के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क किया गया। राज्य सरकार के बजट से पहले दौसा में आरपीएसपी शिक्षक फोरम के बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षकों ने सरकार के समक्ष आने की डिमांड रखी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अलवर गौरी देवी महाविद्यालय के सामने जयकृष्ण क्लब में रविवार को चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। बूंदी के कापरेन कस्बे में बाईपास रोड पर स्थित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अभी तक अनावरण नहीं हुआ है। प्रतिमा पर ढका कपड़ा फटने के कगार पर पहुंच चुका है, जिससे कस्बे के लोगों में गुस्सा है।
हनुमानगढ़ के ढलिया गांव में एक खेत में 2 दिन पहले मिले कन्या भ्रूण के मामले में अभी तक अज्ञात महिला का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में ग्रामीण बरकत अली ने आज टाउन थाना में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर की पहाड़ियों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री वन विभाग के अधिकारियों के साथ देवगिरी पर्वत पर पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष दौसा में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ऐसे में दौसा के रेलवे स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ मोन ब्राह्मण समाज की आराध्य देवी परेश्वरी माता के अवतरण दिवस पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा के दौरान बालाजी व्यायामशाला के बालक और बालिकाओं द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। दौसा में कल शहीद स्मारक पर कांग्रेस एकत्र होगी और इसके बाद रैली के रूप में LIC कार्यालय भी पहुंचेंगे। LIC के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। बाड़मेर के बाड़का के पास बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। बस में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मौके का जाकर मुआयना किया। दोनों वाहनों को मौके से हटाकर यातायात शुरू कराया। सरकार की निजी विद्यालय विरुद्ध राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी नियमों और बिल 2023 में प्रस्तावित अप्रासंगिक नियमों और शिक्षा विभाग द्वारा जारी RTI में गैर कानूनी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर राजस्थान के करीब 25 जिलों के स्कूल संचालकों और प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराया है। दौसा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होली का रहना गाड़ा गया। इसके लिए ग्रामीण परंपरा के मुताबिक एक पेड़ की टहनी को काटकर लाते हैं और इसे रोप देते हैं। इस पानी के डांडे को भक्त प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। ईश्वरदा परियोजना के लिए बिछाए जा रहे पाइप के नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक से एक साथ सड़क पर उतारे जा रहे थे 8 पाइप, जिसमें से 2 पाइप सिर पर गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर में परम पूज्य परमहंस संत सुखदेव शाह महाराज श्री पुण्य स्मृति में 99वां वार्षिक गुरमुख सम्मेलन अलवर के 6 मन मार्ग में आरंभ हुआ। इसके उपलक्ष्य में संगत द्वारा शहर में सफाई अभियान चलाया गया। स्वर्णनगरी जैसलमेर के मरु महोत्सव 2023 के तीसरे दिन लाड़ेला के रण में घोड़दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। घोड़दौड़ को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी सैलानी श्रृंगार के घोड़ों की तस्वीरें कैद करते हुए दिखे। सिंधी हॉर्स एसोसिएशन जैसलमेर के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी स्वर्णनगरी जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। स्वर्णनगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 के तीसरे दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की पैदल यात्रा उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ढेर का बास गांव से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनको आमजन तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। झुंझुनू के किशोरपुरा गांव में एक युवा ने नवाचार करते हुए सेफ्टी कोड बनाया है, जिसकी मदद से दुर्घटना के घायलों को तत्काल इलाज मिल सकेगा। दुर्घटना होने पर कोई भी इस स्टिकर में लगे QR कोड को स्कैन करेगा तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल चली जाएगी और परिजनों को भी सूचना मिल जाएगी। साथ ही समय पर घायल को इलाज दिलवाया जा सकेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बयाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सांसद रंजिता कौली सहित नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल के घर भी पहुंचे।
पूनिया ने कहा कि जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हुई, वहीं अब दोबारा से बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्षम किया जा रहा है। उदयपुर की फतेह सागर झील के पास देर रात दो कारों के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद एक कार पलट गई, जिसमें कार में सवार लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि फतेहपुरा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही कार दिवाली छोर पर आमने से आ रही कार से भिड़ गई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 2 दिवसीय मेवाड़ आगर दौरे पर हैं। वसुंधरा राजे सुबह उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वो डूंगरपुर के लिए रवाना हो गई, जहां वो स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में मजदूरों के डूबने के मामले में एसडीआरएफ ने रविवार को फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। परिजनों की शिकायत पर देवली पुलिस भी मजदूरों की तलाश कर रही है। मछली पकड़ने के दौरान 3 से 4 दिन पहले बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों के डूबने की जानकारी परिजनों ने देवली थाने में दी थी। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना इलाके में एक बंजारा परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने समाज से बहिष्कृत करने के मामले में धोली मंगरी निवासी युवती की रिपोर्ट पर 3 पंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। डूंगरपुर जिले में राम सागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल 4 युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर हालत में उदयपुर उनको रेफर किया गया है। शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। आज लगातार दूसरे दिन कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। जनता दरबार में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने भी लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कोटा की परिजात कॉलोनी इलाके में एक हॉस्टल के ऊपर बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते रेस्टोरेंट में आग लगी। आनन फानन में स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। माघ पूर्णिमा के मौके पर डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान मेले के आकर्षण के केंद्र रहे। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर शनिवार रात से ही शुभ मुहूर्त के साथ ही आस्था का सैलाब पवित्र स्नान को उमड़ पड़ा था। कोचिंग नगरी में कोटा महोत्सव प्रोग्राम में सहरिया और बहरूपिया कलाकार विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में ये कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। विभिन्न वेशभूषा में सज धज कर अलग अलग रूप धारण कर ये कलाकार पारंपरिक कला और संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। कलाकारों को कहना है कि वो कई पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंजाब के तस्कर विजय कुमार धर को दबोच लिया है। गिरफ्तार तस्कर बीती रात ड्रोन से पाकिस्तान से 6 किलो हेरोइन की डिलीवरी लेने आया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन को फायरिंग कर गिरा दिया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर विजय कुमार से पूछताछ की जा रही है। करौली के टोडा भीम की बालघाट थाना और पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटारा अजीज गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट, खाली बोतल, कार्टून, रेफर जब्त किए हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने 4 दिवसीय राजसमंद जिले के दौरे के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आह्वान 2023 में शिरकत की। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के करजिया घाटी इलाके में स्थित स्मार्ट स्टडी स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव का आह्वान की थीम देशभक्ति पर रखी गई थी। समारोह में स्कूली स्टूडेंट्स ने भाग लिया। कोटा ग्रामीण के
इटावा नगर में गीता रोड पर स्थित सब्जी मंडी का मुख्य नाला इन दिनों स्थानीय बाशिंदों और व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नाले में गहरी खुदाई न करके ऊपर से ही पाइप डाले जाने से पानी की निकासी न होने के कारण दुर्गंध आ रही है। नगर वासियों ने जल्द से जल्द नगर पालिका से गुहार लगाई है कि समाधान समस्या का किया जाए। कोचिंग नगरी में आज शहर की दर्जन कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में 5 से 6.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में गुस्सा बना हुआ है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह सोलंकी समेत कई लोग उपस्थित रहे। महामंदिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेम सिंह गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सभी बूथ प्रभारियों को बूथ के प्रत्येक गली मोहल्ले में जाकर चुनाव की तरह घर घर जाकर प्रचार करने की निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान पर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में वागड़ क्षेत्रीय महासभा के संस्थान के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। कोटा के इटावा इलाके में एक महिला को शनिवार देर रात शाम को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से सीएचसी ले जाया जा रहा था। रास्ते में तेज पीड़ा होने पर महिला ने एम्बुलेंस में ही सुरक्षित बेटी को जन्म दे दिया। दौसा के बसंत पंचमी के मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। परंपरा के मुताबिक माघ मास की प्रतिपदा से सप्तमी तक आयोजित होता है मेला। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा मुकाम और जामभाड़ी साहित्य अकादमी बीकानेर के बैनर तले दुबई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज सम्मेलन का आखिरी दिन है। सीकर में एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध मिला है। फतेहपुर इलाके के बागडोदा गांव में घायल अवस्था में रात को ये गिद्ध मिला। बाढ़ जिले में इस प्रजाति का गिद्ध भी देखा गया है। वन विभाग की टीम ने गिद्ध को रेस्क्यू किया है। फतेहपुर के रेंजर नरेंद्र कुमार सैनी के मुताबिक रात को ग्रामीणों ने गिद्ध की सूचना दी थी। कोटा में राजीव गांधी युवा मित्र की टीम ग्रामीण के सुदूर अंचल में निवास करने वाले लोगों के पास पहुंच रही है। उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देकर लाभान्वित कर रही है। राजीव गांधी युवा मित्र प्रशासन और आमजन के बीच सूचना एवं संवाद सेतु का कार्य कर लोगों को योजना से जोड़ रहे हैं। इससे आमजन में जागरूकता पैदा हो सकेगी। कोटा में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आगामी बजट को लेकर कोचिंग नगरी में भी खासी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना लेकर आने वाले छात्रों के लिए सस्ती दर पर लोन उपलब्ध किया जाना चाहिए। वहीं छात्राओं को सुरक्षा के साथ कॉलेज स्तर पर अन्य शिक्षा में विशेष राहत मिलनी चाहिए। बार बार पेपर लीक होने से छात्र न केवल आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बल्कि मानसिक तनाव में भी चले जाते हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मौजूद रहे। छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। लंबे समय से छात्रों द्वारा छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन की मांग की जा रही थी। घाटोल के वडीथा गांव में बाइक स्लिप होने से 2 युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। उदयपुर में देर रात एक बुजुर्ग कुएं में गिर गया। हालांकि रात भर कुएं में रहने के बावजूद बुजुर्ग को सुबह जिंदा बाहर निकाला गया। घटना तितड़ी चौराहे के पास की है। राजसमंद जिला मुख्यालय की बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल कैंपस में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और अनंता हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेडिकल कैंप का सांसद दिया कुमारी ने उद्घाटन किया है। झुंझुनू के केतुड़ी नगर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने मंडल अध्यक्षों से चर्चा की। बीकानेर में 3 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ईरान के रहने वाले हैं। ये करीब 6 महीने से देश में रह रहे थे। इनके पास से पुलिस ने कुछ ड्रग्स, 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त की है।
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक पुरानी करेंसी के बदले चीटिंग करते थे। इनके पास से 4 पुराने नोट, फर्जी नंबर प्लेट, पासपोर्ट बरामद किया गया है। राजसमंद जिले की एक छात्रा ने देश भर में जिले का नाम रोशन किया है। बीएन गर्ल्स कॉलेज की कैडेट सुमित्रा राजपुरोहिता का दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर कॉलेज लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। बारां जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महकमे को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। पुलिस मुख्यालय से हाल ही में भेजी गई इंटरसेप्टर गाड़ी 1,78,000 किलोमीटर चलने से कंडम हालत में है। पुलिस मुख्यालय ने दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर में पड़ोसी राज्य पंजाब की सीमा से लगते क्षेत्र में आर्मी के हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि संभवतः हॉट एयर बलून में गैस खत्म होने की वजह से खाली खेत में सुरक्षित रूप से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हनुमानगढ़ में घर पर फांसी के फंदे पर लटकी विवाहित महिला मिली है, जिसके बाद मृतका के पिता ने महिला थाना में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है।